नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की पहली खबर के साथ। पहली ब्रेकिंग न्यूज है, इजराइल लेबनान सेना की सीधी भिड़ंत शुरू हो गई है। दूसरी बड़ी खबर आज की है, IDF जवानों पर लेबनान सेना ने गोली चला दी है। तीसरी बड़ी खबर, लेबनान के 2 सैनिकों की मौत से भड़की है सेना। चौथी बड़ी खबर, इजरायली सेना की गोली, 2 सैनिक मारे जाने की भी खबर आ रही है। और इसी के साथ ही 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार का दिन अरब महासंग्राम और इजराइल संहार के जिहाद का दिन बन सकता है, क्योंकि अरब में 2 बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। शुक्रवार को करीब 5 साल बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई जुमे की नमाज अदा कराने वाले हैं। पिछली बार जब खमेनेई ने ऐसा किया तो अमेरिकी बेस दहल उठे थे और इस बार आशंका है कि इजराइल पर सबसे बड़े हमले होने वाले हैं। उधर इजराइल ने भी ईरान के जिहाद प्रोग्राम को एक झटके में खत्म करने का प्लान तैयार कर रखा है, यानी बहुत बड़े नरसंहार की आशंका मंडरा रही है। रूस सहित अरब के कई देश ईरान और लेबनान के समर्थन में उतर गए हैं और इजराइल के साथ G7 देश खड़े हो गए हैं। देखिए अरब का शुक्रवार कितना विध्वंसक हो सकता है। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद यह निश्चित हो गया कि अब अरब के 2 सबसे बड़े दुश्मनों का महासंग्राम तय है। दो और 3 अक्टूबर को हुए कई घटनाक्रम और 4 अक्टूबर को होने वाला सबसे बड़ा घटनाक्रम इसके साफ साफ संकेत हैं। ये संकेत अरब से लेकर अमेरिका तक के कुछ नामचीन और शक्तिशाली चेहरों से मिले हैं। पहला चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, जो शुक्रवार को विध्वंसक घोषणा करने वाले हैं। दूसरा चेहरा है हिजबुल्लाह का मारा जा चुका प्रमुख हसन नसरल्लाह, जिसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को होगा। तीसरा चेहरा है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने ईरान सहित कई फ्रंट पर हमले की प्लानिंग कर ली है। चौथा चेहरा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने इजराइल के पलटवार को समर्थन दे दिया है। पांचवा चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने ईरान को खुला समर्थन दे दिया है। अक्टूबर 2024 यानी शुक्रवार अरब महासंग्राम का निर्णायक दिन साबित हो सकता है। शुक्रवार को महासंग्राम की घोषणा का सबसे बड़ा दिन तेहरान के लिए है। एक अक्टूबर को इजराइल पर हमला होते ही तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया गया। इजराइल के हमले में मारे गए हसन नसरल्लाह का प्रतिशोध पूरा होने पर लोग नसरल्लाह की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को तेहरान में सबसे बड़ा घटनाक्रम है जुमे की नमाज। तेहरान में 4 साल 10 महीने बाद सुप्रीम लीडर अली खमेनेई जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं। इसके साथ ही नसरल्लाह की नमाज जनाजा भी खमेनेई की अगवानी में हो रही है।
इससे पहले खामनेई ने 6 जुलाई 2020 को IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की नमाज जनाजा कराई थी। 8 जुलाई 2020 को ईरान ने अमेरिका के सीरिया बेस पर 2 मिसाइल हमले किए थे। माना जा रहा है कि ये अरब में महारक्तपात वाला शुक्रवार हो सकता है। ऐसी आशंकाएं इसलिए भड़क रही हैं क्योंकि खामनेई नमाज के बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं। खामनेई नसरल्लाह के प्रतिशोध में इजराइल से युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल पर हमले कराए जा सकते हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर सरप्राइज हमला शुरू कर सकता है। संकेत ऐसे हैं कि इस बार अरब की जंग सिर्फ सीरिया, ईरान, लेबनान, यमन और इराक तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि अब तक गाजा युद्ध के समाधान समर्थक अरब के देश भी जंग में एक्टिव हो सकते हैं। फिलहाल फिलिस्तीन के समर्थन में अरब के शिया बहुल देश ही इजराइल और उसकी सेना पर हमले कर रहे हैं और इनका लीडर है ईरान, क्योंकि ईरान इजराइल को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम में सबसे बड़ा बाधक है। ईरान की अमेरिका से भी पुरानी दुश्मनी है और इसीलिए इजराइल पर हमले कर रहा है। दूसरा देश है यमन। यहां से सबसे बड़ा शिया मिलिटेंट संगठन हूती हमले कर रहा है। यमन में सरकार से ज्यादा बड़े क्षेत्र पर हूती का कब्जा है। हूती ईरान के समर्थन से चलने वाला संगठन है। तीसरा देश है सीरिया। यहाँ की असद सरकार अमेरिकी नीतियों और उसके मददगारों के खिलाफ है। अमेरिका के धुर विरोधी रूस का इस देश में बहुत बड़ा प्रभाव है। ईरान समर्थक शिया मिलिटेंट संगठन सीरिया से लगातार हमले कर रहे हैं। चौथा देश है लेबनान, जहां सरकार से ज्यादा मजबूत हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से चलता है, यानी जो इशारा दिया जाएगा वो करता है। पांचवा देश है इराक। यहां से अमेरिका के खिलाफ शिया प्रॉक्सी गुट हमले कर रहे हैं। ये सभी गुट ईरान के समर्थन और उसके हथियारों के दम पर ही जंग लड़ते हैं। दूसरी तरफ अरब के सुन्नी बहुल देश हैं। सऊदी अरब, जो कि गाजा में युद्ध विराम चाहता है क्योंकि ये अमेरिका का समर्थक देश है। सऊदी अरब को अमेरिका से हथियार आपूर्ति होती है और हूती के साथ इसकी जंग है। हूती से बचने के लिए सऊदी अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर है। सुरक्षा के लिए अमेरिका के 2 सैन्य बेस सऊदी अरब में चल रहे हैं। दूसरा देश है यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। ये भी अमेरिकी खेमे का देश है। पश्चिमी देशों और यूएस के साथ यूएई के कारोबारी रिश्ते हैं। यूएई के धाफरा में अमेरिका का एयरबेस भी है। तीसरा देश है कतर। ये मध्यस्थ की भूमिका में है, लेकिन इसके भी कारोबारी हित अमेरिका से ही जुड़े हुए हैं। कतर के अल उदैद में भी अमेरिका का एक एयरबेस है। अरब के देश ओमान के भी कारोबारी हित अमेरिका से जुड़े हैं। ओमान के तुमारित में भी अमेरिकी एयरबेस हैं। अगला देश है कुवैत, जिसके पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध है। यहां भी अमेरिका के 3 सैन्य बेस हैं। लेकिन लेबनान पर हमले के बाद इन देशों का स्टैंड बदल रहा है। मिस्र के काहिरा में 2 अक्टूबर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक हुई। जीसीसी में 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई हैं। काहिरा की बैठक में इन देशों ने इजराइल के खिलाफ लेबनान का समर्थन किया है। इसके साथ ही गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है। अब तक अमेरिकी प्रभाव के चलते इजराइल के युद्ध पर मौन या तटस्थ रहने वाले अरब के देशों पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल का प्लान है कि शुक्रवार को एक और बड़ा कदम उठाया जाए।
शुक्रवार को हसन नसरल्ला का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस्माइल हानिया की तरह ही लाखों लोग इसमें शामिल होंगे। रिपोर्ट है कि इजराइल इस जनाजे की भीड़ को निशाना बना सकता है। इजराइल नसरल्ला के जनाजे पर बम वर्षा कर सकता है क्योंकि वो सुलेमानी की तरह नसरल्ला को शहीद नहीं बनने देना चाहता। नसरल्ला की शहादत के नाम पर ईरान जिहादी फौज खड़ी करने का प्लान बना रहा है। इजराइल के इस प्लान को अमेरिका से भी समर्थन मिल चुका है। 2 अक्टूबर को इटली में G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में इजराइल को समर्थन दिया गया। G7 देशों ने कहा कि इजराइल को ईरान पर हमले का अधिकार है। समीकरण ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल के समर्थक देश और अरब के सुन्नी बहुल देश भी टकरा सकते हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका सहित यूरोप के ईसाई देश खड़े हो गए हैं और लेबनान के समर्थन में अरब के मुस्लिम देश आ चुके हैं। शुक्रवार को ईसाई और यहूदी देश इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों का जिहाद शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।